분신사바, 분신사바, 오이테 구다사이। हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे परवेज नामी शख्स ने सेंड की है और ये कहते हैं कि मेरे साथ ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर अपनी गाड़ी पर जा रहा था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और काफी ज्यादा सफर तय करने के बाद मुझे नींद के झोंके आना शुरू हो गए। तकरीबन 1 घंटा और सफर तय करने के बाद मैंने सोचा कि अगर रास्ते में मुझे कोई होटल नजर आता है तो मैं वहां पर अपनी रात गुजार लूं, क्योंकि अंधेरी रात और ऊपर से बारिश होने की वजह से मुझे अपना सफर जारी रखना मुनासिब ना लगा। इसीलिए मैंने होटल में रात गुजारने का इरादा किया। मजीद आधा घंटा सफर करने के बाद मुझे एक होटल मिल गया। इर्द गिर्द की जगह का जायजा लेने के बाद मुझे होटल मुनासिब लगा। मैंने गाड़ी से अपना बैग उठाया और होटल के अंदर चला गया। जो होटल बाहर से एक नॉर्मल सा होटल लग रहा था, वो अंदर से उतना ही आलीशान था। रिसेप्शन पर पहुंचकर कमरा बुक करवाया और मुझे रिसेप्शनिस्ट से रूम नंबर 209 की चाबी मिली। मेरा कमरा 2nd फ्लोर पर था। लिफ्ट ना चलने की सूरत में मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ा। जैसे ही मैं 2nd फ्लोर पर पहुंचा तो पता चला कि इस फ्लोर का आखिरी कमरा, जो कि कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में है, वही कमरा 209 है। जैसे जैसे ही मैं कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे औरतों की बातें करने की आवाजें आना शुरू हुई। कमरे साथ साथ होने की वजह से शायद ऐसा हो। खैर, मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो ना दी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरा अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत था। ये देखकर मैं और ज्यादा खुश हुआ। मैंने मुंह हाथ धोया और बिस्तर पर गहरी नींद पूरी करने के लिए सो गया। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली तो मुझे बिजली की गर्ज महसूस हुई। इस आवाज की वजह से मैं उठ गया था। मैं कमरे में लगी खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा था कि मुझे दीवार पर एक काला साया नजर आया। वो साया थोड़ी देर बाद खुद ब खुद गायब हो गया। मैंने उठकर कमरे का जायजा लिया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। खैर, मैं फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया। अभी लेटे हुए मुझे आधा घंटा हुआ था कि मुझे कमरे के अंदर पड़ी अलमारी से किसी के नॉक करने की आवाज आई। मुझे लगा शायद ये आवाज साथ वाले कमरे से आई होगी, क्योंकि होटल में कमरे साथ साथ ही थे। फिर अचानक से किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मुझे वापस जाती हुई एक औरत नजर आई। मुझे लगा शायद गलती से उन्होंने इस कमरे को नॉक किया था। जब उन्हें पता चला कि शायद ये कमरा गलत है, इसी वजह से वो वापस जा रही थी। खैर, मैंने भी उन्हें ना बुलाया और दोबारा से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे अपने कमरे में किसी की बातें करने की आवाजें आना शुरू हुई। मैंने गुस्से से कहा कि ये कौन कर रहा है, तो अचानक से बाथरूम का दरवाजा हल्का हल्का खुद ब खुद खुल गया। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि कोई ना कोई इस कमरे में जरूर है। इसके बाद मैं फौरन होटल के रिसेप्शन पर गया और वहां जाकर मैंने अपने साथ पेश आने वाले सारे वाकयात बताए। जैसे ही मैंने उन्हें अपना रूम नंबर बताया तो उन्होंने कहा कि ये कमरा आपको किसने दिया है। मैंने बताया कि मुझे आप ही के किसी असिस्टेंट ने इस कमरे की चाबी दी है। बाद में पता चला कि वो असिस्टेंट नया अपॉइंट किया गया था और उसने मुझे गलत कमरे की चाबी दे दी। इस बात को उन्होंने ऐसे ही टाल दिया और मुझे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। खैर, मैंने बाकी की रात दूसरे कमरे में गुजारी। सुबह जब मैं वापस सफर शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे होटल के मैनेजर मिल गए। उन्होंने बताया कि उस कमरे में 7 साल पहले एक लड़की का रेप किया गया था और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया था। इसी वजह से हमने उस कमरे को बंद करके रखा हुआ था। हमारे उस असिस्टेंट की गलती की वजह से आपको उस कमरे की चाबी मिल गई। हम 2nd फ्लोर पर किसी को भी रूम नहीं देते। इसका मतलब ये था कि कल मैं 2nd फ्लोर पर बिल्कुल अकेला था। वहाँ पर जितने भी रूम्स मौजूद थे, उन रूम्स में कोई भी मौजूद नहीं था।
मज़ीद उन्होंने बताया कि सेकंड फ्लोर पर लोगों के साथ अक्सर मामलात होने की वजह से हम सेकंड फ्लोर पर किसी भी किस्म की कोई बुकिंग वगैरह नहीं करते। उस दिन उस एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से मेरे साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।